इस वक्त आ रही है राजस्थान से जुड़ी हुई ये खबर। सचिन पायलट की इस पूरी मांग पर अभी भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पूरा है। हमारे सहयोगी नीरज कुमार की बेहद अहम खबर। सचिन पायलट की जो भी मांग है उस पर अभी सिर्फ विचार चल रहा है कांग्रेस के भीतर। उस पर कोई एक अंतिम फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। 6 से 7 मंत्री राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल में चाहते हैं सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के लिए, लेकिन पायलट की भूमिका क्या होगी कांग्रेस पार्टी में यह आलाकमान को तय करना है। अभी तक वो तय नहीं हो पाया है कि आखिर किस फॉर्मूले पर मनाया जाएगा, क्योंकि खबरें हैं कि वो नाराज चल रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में है सचिन पायलट और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की नाराजगी उनके सामने आई है। इससे पहले बड़े पैमाने पर उनकी नाराजगी देखी गई। मान मनोबल के बाद फिर से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम करने की बात कहते रहे, लेकिन अब जबकि 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में है, माना जा रहा है कि अपने सहयोगी विधायकों के लिए वो मंत्री पद में कम से कम 7 पद चाहते हैं मंत्रिमंडल में। नीरज हमारे सहयोगी, नीरज किस तरह की मांग इनकी अब सामने आ रही है? देखिए, सचिन पायलट की मांग तो वही है जो पहले से रही है कि उनके जो करीबी विधायक है, हालांकि सचिन पायलट बार बार ये कहते रहे कि विधायक सभी कांग्रेस पार्टी के हैं, किसी एक नेता के पक्ष में नहीं है, लेकिन अपने करीबी विधायकों को चाहते हैं कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए और मंत्रिपरिषद का विस्तार जल्द से जल्द हो, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं जब अंतिम बार उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की थी। 18 जो अशोक गहलोत की मजबूरी है और चुनौती ये है कि 18 ऐसे विधायक हैं उनके पास जो कि निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ विधायक ऐसे हैं जो 6 से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनकी भी उम्मीदें रहती है कि मंत्रिपरिषद में जगह मिले, तो 9 में से उनको भी अकोमोडेट करना होगा। इसके अलावा सचिन पायलट चाहते हैं कि 9 में से 6 से 7 विधायक इनके मंत्री बने। तो पार्टी आला कमान, पार्टी का जो एआईसीसी है, वो इस कोशिश में है कि तमाम लोगों को जगह देने की कोशिश की जाए और फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। अब तक अंतिम फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। सचिन पायलट की भूमिका को लेकर जब हमने पूछा अपने सूत्र से, तो उनका साफ कहना था कि सचिन पायलट की पार्टी में क्या भूमिका होगी आने वाले वक्त में यह पार्टी आला कमान तय करेगा। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल की बात है उस पर अशोक गहलोत, यहाँ पार्टी महासचिव अजय माकन और लगातार अजय माकन जो है वो सचिन पायलट से संपर्क में हैं, तो देखना होगा किस फॉर्मूले पर बातचीत होती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द मसले का समाधान हो। और जो सचिन पायलट की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं, हालांकि सचिन पायलट अभी बीजेपी के संपर्क में नहीं है, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे भी देखा जा सकता है कि सरकार पे यानी राजस्थान सरकार पे दबाव बनाया जाए ताकि मंत्रिमंडल में फेरबदल। भवानी सिंह हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, आखिर अंतिम फॉर्मूला तय क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इस पूरे मामले में 2 पेच है। एक तो ये है कि अशोक गहलोत ने ये कहा है कि सचिन पायलट समर्थक विधायक है, उनमें से लिस्ट सचिन पायलट नहीं देंगे, वो सचिन पायलट के जो लोग हैं उनमें से वो तय करेंगे। ये अधिकार उनका है कि वो मंत्री किसको बनाए। उसमें से कोई भी नाम हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ग्रुप के लोग हैं वो होंगे। एक दूसरा, अशोक गहलोत 3 से ज्यादा मंत्री बनाने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि 3 मंत्री हटे थे जब सचिन पायलट ने बगावत की, तो 3 उनके कोटे के हटे थे। 6 मंत्री ऑलरेडी उनके पहले से 6 थे, जिसमें से 3 अशोक गहलोत के साथ चले गए और 3 ने पार्टी छोड़ दी। अब सचिन पायलट का ये कहना है कि क्योंकि जिन लोगों ने 3 उनके साथ नहीं रहे वो अशोक गहलोत के साथ चल गए, इसलिए वो अपने कोटे के नहीं मानते। इसलिए उनका दावा ये बनता है कि 3 नए मंत्री पूरे के पूरे 6 लिए जाए और उनके नाम के जो वो रिकमेंड कर रहे हैं वो लिए जाए। अशोक गहलोत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मात्र 3